एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूनम और आज का मेरा वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो या तो स्टिचिंग सीख रहे हैं या बिल्कुल नए हैं स्टिचिंग में। तो इसमें आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरी स्टिचिंग क्लासेस में जो भी फीमेल्स आती थी तो मैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए देखती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ से इतना क्यों रख रहे हैं, ये नाप ऐसे क्यों रख रहे हैं। तो वही छोटे छोटे से मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगी बिल्कुल इजी वे में। तो आप बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें। आप जब भी शोल्डर की कटिंग के लिए मेजरमेंट ले रहे हो, उसका खाली उस पर डिपेंड नहीं होता है कि किसका शोल्डर का क्या नाप है। खाली इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है आपका ये नाप, आप नेक का डिज़ाइन क्या बना रहे हो, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। लाइक ये मेरे पास कुर्ती है, ये मेरे पास बटन में है और ये ब्रॉडनी है, बिल्कुल लिमिटेड है, और यहाँ ये बटन में है और ये पट्टी में मैंने बनाई है। तो इसमें आप भी देख के समझ रहे हो कि ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं अपनी जगह से। जब भी हम इसको वेयर करेंगे तो ये जो इसका नेक है वो उसमें बिल्कुल फैलावट नहीं है, ये अपना इसी पोजीशन पे रहेगा। तो इसमें आपको शोल्डर अपने थोड़े से ज़्यादा रखने हैं। और जब आपका ब्रॉड नेक होता है, लाइक मैं एक आपको दिखाती हूँ, ये मैंने काफ्तान ड्रेस बनाई है। तो इसका अगर आपके पास डोरी भी नहीं लगी है तो आप देखोगे ये इसका नेक काफ़ी ब्रॉड, ये तो ऐसा अगर आप कुर्ती में बना रहे हो, काफ़ी खुला गला बना रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपका नाप मान लो आपने ये रखा है, लेकिन जब आप उसको वेयर कर रहे हो तो वो हल्का ऐसे फैलेगा। तो आपके जो शोल्डर होंगे वो अपनी जगह से आगे खिसकेंगे दोनों साइड से। इससे क्या होगा कि आपको अपना शोल्डर का, अगर आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आप इसमें नेक डिज़ाइन क्या बना रहे हो, अगर आपका नेक डिज़ाइन काफ़ी ब्रॉड है, खुला गला है, तो आपको अपना शोल्डर का जो नाप है उसको आपने कम रखना है, क्योंकि ये अपनी जगह से आगे की तरफ जाएगा, फिर ये शोल्डर आपके झुक जाएंगे। और अगर आप ऐसे बना रहे हो, या ये मेरे पास ये मैंने कुर्ती बनाई थी तो ये कॉलर में है, ये कॉलर में है, तो ये भी एक ही जगह रहती है, इसमें बिल्कुल भी फैलावट नहीं होती है। जब आप इसको पहनोगे तो ये आपके इसी शोल्डर पे ऐसे ही टिकी रहती है, आगे नहीं खिसकती है। इसमें भी आपने कम से कम 1 इंच आपने एक्स्ट्रा शोल्डर रखने हैं अपने। अब मेरे नाप के हिसाब से अगर आप मैं देखूं तो इसमें मैं कम से कम 8 रखे हैं, 1/4 8। और नॉर्मली 8 शायद ही कोई रखता होगा, बट ये मेरा परफेक्टली फिट आता है 8 इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल कॉलर के साथ ही एकदम बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ रहता है। तो शायद आप ये समझ गए होंगे। मेजरमेंट के रिगार्डिंग एक ट्रिक बता देती हूँ। अब जब भी हम जैसे कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो मैं उसमें बता देती हूँ कि किसी का भी नाप 29 है, तो कई बार फीमेल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती है या वो कंफ्यूज होती है, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि 29 का 1/4 हम क्या करें। तो उनके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं बताती हूँ कि ये हमारा 29 है, तो इस पे एक हमने फोल्ड कर दिया है और एक और फोल्ड कर, ये इसके 4 फोल्ड कर दिए हैं। तो जो अब हमारा कमर का जो हम नाप लगाएंगे, ये 1/4 हमारा आएगा 7.25। तो ये ट्रिक हम किसी भी कुर्ती में कोई भी हम वेस्ट की या हिप की या ब्रेस्ट की कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं तो इसके लिए ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका हम 1/4 ही लेते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई मेज़रमेंट में कंफ्यूजन हो, कई बार ये भी होता है कि 28.5 हो गया वेस्ट साइज, कोई भी हाफ हो गया, तो उसमें भी हम एकदम से हमें समझ नहीं आता है कि यार 1/4 इसका क्या करेंगे। तो उस पर आप सिंपल 28.5 है इस पे रख दो
सिंपल फोल्ड किया, एक और फोल्ड किया, बस। तो उसका 1/4 आएगा हमारे पास 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा। ये पहला ट्रिक था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार कटिंग के दौरान बहुत सारी फीमेल्स को ये होता है कि जब भी हम कोई नाप ले रहे हैं, वेस्ट का ले रहे हैं, ब्रेस्ट का ले रहे हैं या हिप का ले रहे हैं, तो उसमें 1/4 ही क्यों रखना है। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि 1/4 क्यों रखना है। ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। तो इसको हमने एक पहला फोल्ड दिया है, ये एक फोल्ड दिया है, और फिर इसको ये एक हमने और फोल्ड देना है। हमारे 4 फोल्ड में कोई भी कटिंग होती है कुर्ती की, तो वो 4 फोल्ड में होती है। तो यहाँ हमारा नेक बनता है। अब इस पे हम जो भी हमारा नाप आएगा वो यहाँ से आएगा। तो हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें 4 का टेबल चलाना है मेज़रमेंट में। तो इसीलिए 4 का ही टेबल चलेगा, और इसीलिए यहाँ पे हमारा नाप 1/4 ही रहता है। अगर 32 है हमारी वेस्ट, तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे। 8 इसीलिए रखेंगे क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ये आगे 3 पीसेस पे भी हैं। आगे के जो हमारे 3 तय और रहते हैं, इस पे भी यही हमारा नाप जा रहा है। कटिंग हमने करनी है वो हमारे इसके साथ 3 और पीसेस पे भी हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1/4 ही रखते हैं। जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो सिर्फ उसके एक साइड में ही ड्राइंग बनती है, सिर्फ एक पल्ले पे। तो जब हम नेक बनाते हैं कई बार तो वो भी फेड हो जाती है, तो उसको चॉक से दोबारा डार्क करके दूसरी साइड के पल्ले को इसके ऊपर फोल्ड कर दूं और हल्का सा थपथपाते हुए प्रेस कर दूं। तो ऐसी ये ड्राइंग आपका दूसरी साइड भी आ जाएगा, सेम जो आपने साइज जो आपका मेज़रमेंट है वो इस पे भी बन जाएगा फिर, और आपको स्टिचिंग के लिए आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।